न्यूज़ 18 इंडिया। दौरे पर है। कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से वाराणसी पहुंचे, पूरे एक्शन में नजर आए। रात में ही प्रधानमंत्री ने काशी के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। पीएम मोदी रात 11 बजे शिवपुर, फुलवारिया, लहरतारा मार्ग का मुआयना करने पहुंचे। उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। हाल ही में इस पुल का उद्घाटन किया गया था। पुल के निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग जो थे वो बेताब नजर आए। घरों की छतों पर खड़े थे। देर रात का वक्त था, बावजूद उसके जो प्यार है प्रधानमंत्री के लिए काशी के लोगों का, वहां से सांसद है और काशी की जिस तरह से कायाकल्प हुआ है उसको लेकर लोगों में बेहद खुशी है और अपने नेता को अपने बीच में पाकर वो बेहद खुश थे। इसलिए रात को अपनी घरों की छतों पर खड़े हुए थे। पीएम मोदी ने घर की छत पर खड़े लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी दौरे पर, गुजरात का दौरा करके प्रधानमंत्री देर शाम पहुंचे वाराणसी और उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब थे। और आधी रात को जो विकास कार्य चल रहे हैं, सड़कों का जिस तरह से पूरा चेंज किया गया है, उसका एक तरह से प्रधानमंत्री ने निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे। तो मोदी वाराणसी पहुंचे थे। वाराणसी में पीएम मोदी का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर बड़ेका गेस्ट हाउस तक करीब 25 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री ने किया। बावजूद रात होने के वाराणसी की सड़कों पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए सड़कों पर लोग जगह जगह खड़े थे और दोनों तरफ अगर सड़क के किनारों की हम बात करें तो लोग ही लोग नजर आ रहे थे। पीएम मोदी की गाड़ी की फ्रंट सीट पर वो बैठे थे। हमेशा हमने देखा प्रधानमंत्री हमेशा अगली सीट पर बैठते हैं और बैक सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी एयरपोर्ट से एक ही गाड़ी में बड़ेका गेस्ट हाउस के लिए निकले थे। तो ये हम 4 तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब थे। स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। भारी भीड़ रात होने के बावजूद उनकी एक झलक पाने के लिए खड़ी हुई थी। और प्रधानमंत्री मोदी अगर आज की बात करें, आज एक बार फिर से वाराणसी को विकास की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री काशी को 13,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वाराणसी की सड़क, शहरी आध्यात्मिक पर्यटन से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और सीर, गोवर्धन और करख्याव गांव में एक तरह से जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ संत शिरोमणि रविदास की प्रतिमा का अनावरण भी प्रधानमंत्री करेंगे। अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 9:30 बजे बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में प्रधानमंत्री मोदी का पहला कार्यक्रम होना है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतियोगियों से संवाद भी करेंगे। सीर, गोवर्धन, रविदास मंदिर उसके बाद जाएंगे। साथ ही साथ मंदिर के पास 25 फीट की संत शिरोमणि रविदास की मूर्ति का प्रधानमंत्री अनावरण भी करने वाले हैं। और फिर दोपहर जब होगी 1:45 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी विकास से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात बता दें आपको, अमूल की बनास डेयरी का उद्घाटन ऐसे में शामिल है। यानी किसानों को एक तरह से जो सौगात प्रधानमंत्री दे रहे हैं। और अब उसी के अगर हम उसी बात को आगे बढ़ाएं तो प्रधानमंत्री आज अमूल डेयरी का भी एक तरह से उद्घाटन करने वाले। तो विकास कार्यों का जायजा लिया प्रधानमंत्री ने कल जब देर शाम पहुंचे। फिर उसके बाद एक रोड शो किया और सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। और आज कई सारी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं वाराणसी की, काशी की जनता को। मेरे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, प्रधानमंत्री जब काशी पहुंचते हैं तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ उसी तरह की तस्वीरें कल देर रात देखने को मिली जब प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। रात होने के बावजूद सड़क के दोनों ओर लोग ही लोग नजर आ रहे थे। पहले जरा कल की बात करें, फिर आज क्या प्रधानमंत्री करने वाले हैं उसकी बात भी करेंगे आपसे। देखिए पंकज, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काशीवासियों ने अपना सांसद चुना है तब से लेकर आज तक देखें तो अपने बिजी शेड्यूल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय निकाल के 40 बार से ज़्यादा बार जो है वो काशी आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता तो हैं ही हैं, दुनिया के भी हैं। वो लगातार विदेश दौरे पे होते हैं, लगातार देश के कोने कोने में जाते हैं। अभी हम कुछ दिनों पहले उनको देखे थे किस तरीके से अबू धाबी में जाकर उन्होंने मंदिर का वहाँ पर लोकार्पण किया था। ऐसे शेड्यूल में से भी समय निकालकर वो काशी वासियों के बारे में सोचते हैं, पूर्वांचल के लोगों के बारे में सोचते हैं और यहाँ पर विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करते हैं। शिलान्यास ही नहीं, उसको अमली जामा पहनाते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं ताकि जो शिलान्यास किया गया है उसका पूरा फायदा जो है काशी वासी और पूर्वांचल के लोग ले पाए। तो जाहिर तौर पर यही वजह है कि यहाँ के लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसीलिए दिन हो या रात, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी में आगमन होता है तो जाहिर तौर पर हर कोई उनका दीदार करना चाहता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, अगल बगल के जिले से यहाँ पर पहुँचते हैं। कोई छतों पर खड़े होकर, कोई रोड के किनारे एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाना चाहते हैं। जी।
बिल्कुल, तो एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशीवासी पाना चाहते हैं और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आज कई सारी परियोजनाओं का एक तरह से उद्घाटन शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं और बहुत सारी सौगात काशीवासियों को देने वाले हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। और रुख करते हैं अगली खबर का। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज भी जारी रहेगी। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिकाओं की गोपनीयता पर बहस चल रही है। हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे से आगे की सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिकाओं की जो गोपनीयता है उस पर लगातार बहस चल रही है, यानी हाईकोर्ट में इस बात पर सुनवाई हो रही है कि अर्जियां मानने लायक हैं भी या फिर नहीं। मुस्लिम पक्ष यानी शाही ईदगाह मस्जिद आज भी अपनी दलीलें जारी रखेगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अपना पक्ष भी रखेगा। मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष को अपनी बहस करने का मौका दिया जाएगा। मुस्लिम पक्ष की ओर से दी गई दलीलों पर हिंदू पक्ष अपना जवाब भी दाखिल करेगा। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ 18 अर्जियों पर सुनवाई कर रही है। ज्यादातर अर्जियों में शाही ईदगाह मस्जिद की हिंदुओं का धार्मिक स्थल बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है। तो एक साथ 17 अर्जियां हैं जिन पर इस वक्त सुनवाई चल रही है और आज भी ये सुनवाई जारी रहेगी। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले पर आज भी सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे से सुनवाई शुरू होगी। 2 दिन यानी आज दूसरा दिन है। मुस्लिम पक्ष आज भी अपनी तरफ से दलीलें पेश करेगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस मामले में हिंदू पक्ष का क्या दावा है और मुस्लिम पक्ष का दावा क्या है। हिंदू पक्ष का दावा, मुस्लिम पक्ष का दावा, यह हम आपको जरा बताने की कोशिश करते हैं। शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत जो हैं वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ये कहा गया है ईदगाह में कमल, ओम, शेषनाग का निशान है। दूसरी तरफ कहा गया कि मस्जिद में कोई इस तरह का चिन्ह या आकृति नहीं है। ये बता रहे हैं हम आपको हिंदू पक्ष क्या कह रहा है और मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है। शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह मौजूद है, ये हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो वहीं ये कहा गया है कि इतिहास में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई तथ्य नहीं है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है। परिसर में मंदिर होने के प्रतीक हैं, ये हिंदू पक्ष कह रहा है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत यथास्थिति बरकरार रहे, ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। मस्जिद के नीचे केशव देव मंदिर का गर्भगृह है और इस मामले में बाहरी लोग याचिका दायर कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। वैज्ञानिक सर्वे के बाद सच सामने आ जाएगा। कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने अब तक कोई स्टैंड नहीं लिया है। तो ये दोनों ही तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और 17 अर्जियां हैं एक साथ, जिस पर सुनवाई इस वक्त कोर्ट में चल रही है। आज भी ये सुनवाई दोबारा 2 बजे से दोपहर शुरू होगी। आपके नए भवन के लोकार्पण समारोह में पहुंची थी। हर जिला में कम से कम एक बार, कई बार 2 बार भी जाते हैं एक जिला में, विद इन 1 ईयर। उधर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वादे पूरे न करने का आरोप लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य की जगन सरकार के खिलाफ जोर